वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकीज़म की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को, जो कि सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस एपिसोड में जैक की थोड़ी पिटाई भी होने वाली है। तो चलो बिना टाइम गवाए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डैनियल यूई से पूछता है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना कैसे जानती हो? तो यूई कहती है, मेरा एक्स भी ये सब किया करता था, तो मैंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख रखा है। पर अगर जैक वहाँ पे ना आता तो मैं शायद अभी भी उसके साथ उसके कब्जे में होती। तो डैनियल फिर से कहता है, तो क्या जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा करता था तो तुम सिर्फ इसे देखते रहती थी? तो यूई कहती है कि हाँ, वो काफ़ी हैंडसम भी था और मुझे उससे डर भी लगता था क्योंकि वो मुझसे बड़ा था और उसके अलावा मेरा कोई था भी नहीं, इसलिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो लोग को जिसने पिछले एपिसोड में नामसो को लूटा था। ये लोग फिर से किसी को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये लोग प्रोफाइल देख के सोचते हैं कि कोई चोमू सा बंदा होगा, लेकिन निकलते हैं 3 हट्टे कट्टे मुस्टंडे। उनमें से एक बंदा कहता है, लगता है इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। और दूसरा वाला कहता है, अब तुम क्या करोगे? तुमने तो इस लड़की के साथ मिलने के लिए अपना हेयर वैक्स भी करवा लिया था। तो ये बंदा कहता है, ये तो सही नहीं है, तुम लोगों ने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है। तो फिर से ये बंदा कहता है, तुम लोग काफ़ी दूर से आए हो, इसलिए चुपचाप पैसे दे दो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें आने जाने का खर्चा दे दूंगा। तो ये तीनों उससे काफ़ी भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या बोल रहा है, जरा इधर तो आना। तभी उनमें से एक बंदा एक तगड़ा सा किक मारता है जिससे उसका एक बंदा नॉकआउट हो जाता है और ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं। फिर दूसरा वाला बंदा भी इन पे अटैक कर देता है, वो इसका हाथ ही मरोड़ के इसे भी नॉकआउट कर देता है जिससे वो और भी डर जाता है। और फिर ये बंदा कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। और ये अटैक करने जाता है, लेकिन इसका भी गेम ओवर कर देता है और कहता है, अरे वाह, आज तो काफ़ी अच्छा दिन था। हैरी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? चलो कुछ पीने चलते हैं। तो यहाँ पे हैरी मन में सोच रही होती है, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जैक को। जैक कहता है कि चलो अच्छा है, आज सिर्फ मॉर्निंग के क्लासेस थे, मैं आराम से वहाँ जा सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे 3 बजे जायंट स्टेशन पे बुलाया था। तभी डैनियल मन में सोचता है, क्या सब वहाँ पे जाने वाले हैं? तब तो पक्का वहाँ फाइट होने वाला है। तो ये लोग बोलते हैं, हम लोग चलेंगे लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे। तो जैक कहता है कि तुम लोग क्यों जाओगे, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे डैनियल खड़ा होता है और कहता है, मैं भी साथ में चलूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जय होंग को, जो कि कुछ सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वास्को कुछ प्लांट लगा रहा होता है। तो उसका दोस्त आके कहता है, हे वास्को भाई, क्या लगा रहे हो तुम? तो वास्को कहता है कि ये एक फ्रूट है, मैंने एक फ्रूट खाया था जो कि सही में मुझे काफ़ी टेस्टी लगा था, इसलिए मैंने उसके सीड्स को यहाँ पे प्लांट कर दिया है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है, वैसे ये कौन सा टाइप का फ्रूट है? तो वास्को कहता है, इस फ्रूट का नाम ड्रोन है, जो कि किंग ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है। जब वो अच्छे से बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हें भी दूंगा। तो उसका दोस्त मन में सोचने लगता है, वास्को भाई, ट्रॉपिकल फ्रूट साउथ कोरिया में नहीं उगते। फिर तभी हम लोग देखते हैं डैनियल और जैक सब वहाँ आ जाते हैं। तो वास्को उनसे पूछता है, तुम लोग सब जा कहाँ रहे हो? तो वो लोग उसे बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो वास्को पूछता है, क्या उस लड़के को काफ़ी मारा था? तो वो लोग कहते हैं, हाँ, बंदा काफ़ी हर्ट है। तो वास्को भाई कहता है, वो लोग सही में काफ़ी बुरे हैं, इसलिए मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा। और अपने दोस्त को कह देता है कि इस सीट को अच्छे से प्लांट करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और वो उन तीनों को भी कह देता है कि तुम लोग मत जाओ, मैं इसके साथ चल रहा हूँ। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है, हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि हम लोग भी साथ में चलते हैं, क्या पता वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हुए तो। वास्को कहता है कि नहीं, हम तीनों ही काफ़ी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं यूई और नामसो को। यहाँ पे यूई नामसो को कह रही होती है कि चलो वो लोग जहाँ गए हैं हमें भी लेते चलो। तो पीछे से मीरा भी कहती है कि नहीं, मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगी क्योंकि वहाँ के बुक शॉप में मुझे भी एक बुक लेना है। फिर वो तीनों जायंट स्टेशन में एक कैफेटेरिया के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे सारे लोग डैनियल को ही देख रहे होते हैं कि क्या ही हैंडसम बंदा है ये तो। और वहाँ बैठे 3 लोगों की काफ़ी जल रही होती है कि सब लोग आखिर उन्हें क्यों देख रहे हैं, जिसे देख के अपना जैकली का भी काफ़ी दिमाग खराब हो रहा होता है कि वो तीनों की क्या फट रही है। पर डैनियल का तो यहाँ पे थोड़ा बुरा हाल है क्योंकि वो सोच रहा है, सब मुझे ही क्यों देख रहे हैं। और वास्को भाई तो यहाँ पे दूध पिए जा रहा है, भाई को बॉडी बनानी है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैक का तो ऐसा मुंह बना हुआ है कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि बाहर मीरा, नामसो और यूई भी है। तो वो वहाँ से निकल के उनके पीछे जाता है। फिर उनके पास जाके कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मीरा कहती है कि मुझे यहाँ पे एक बुक लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। तो यूई कहती है कि मैंने सोचा था हम लोग सब मिल के कराओके जाएंगे जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो जैक मीरा को कहता है कि अगर तुम भी साथ में चलना चाहती हो तो क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगा। तो मीरा उसे कहती है, अगर बुक लेने के बाद मेरे पास कुछ टाइम बचा तो मैं जरूर जाऊंगी। तो जैक कहता है, ठीक है, हम लोग डिनर में भी जाएंगे। तभी जैक के पीछे वो तीनों लौंडे भी आ जाते हैं
जिनका वहाँ पे दिमाग खराब हो रहा था। वो लोग कहते हैं कि चलो भाई, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, अब तो तू गया। तो जैक भी कहता है अच्छा तुम ही लोग तीनों हो ना जो वहाँ कॉफ़ी शॉप में हमें घूर रहे थे। पर यहाँ पे मीरा उन सबको देख रही होती है, इसलिए यहाँ पे जैक थोड़ा शरीफ लौंडा बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं अरे जरा पीछे तरफ तो देखो, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। तो जैक उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी नामसो उसे कहता है कि देखो वो लोग जिन्होंने तुम्हारे पैसे लिए थे वो लोग इधर ही आ रहे हैं। पर जैक यहाँ पे अपने बंदी को समझाने में थोड़ा बिजी होता है, लेकिन जैसे ही जैक उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ता है वैसे ही वो जैक को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे देख के तीनों काफी शौक हो जाते हैं और वो बंदा जैक को मार ही जाता है और सही में जैक को नॉक भी कर देता है और कहता है क्या तू यहाँ पे अपने फ्रेंड को लेके आया था रिवेंज लेने के लिए? क्या यार तू ऐसे कमजोर बंदे पे भरोसा कर रहा था, ये तेरा रिवेंज लेगा? ये तो सही में काफी कमजोर था। लेकिन वहाँ तभी मीरा आ जाती है और कहती है तुम कौन हो और इसे क्यों मार रहे हो? तो वो बंदा सोचने लगता है ये तो सही में काफ़ी प्रीटी है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं सही में उसके साथ थोड़ी मस्ती कर लेता। फिर वो उन लोगों को ये कहता है कि हमें और भी किसी को लूटना है और अगर तुम लोगों ने किसी को भी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो याद रखना हमें उस चश्मिश की लोकेशन काफ़ी अच्छे से पता है, समझ लेना क्या कर सकते हैं हम लोग। तभी मीरा पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे जैक रोक लेता है और कहता है कहीं रिपोर्ट मत करना। तो मीरा कहती है पर तुम ब्लीड कर रहे हो। तो जैक कहता है तुम नहीं चाहती हो ना मैं ऐसे मार खाऊं? तो मीरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो जैक नामसो से पूछता है हमारे पास कितना टाइम बचा है उनसे मिलने के लिए? तो नामसो कहता है 20 मिनट बचे हैं। तभी जैक कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं नहीं हारा हूँ, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वही तीनों को। वो उन दोनों को बता रहा होता है याद है कल हमने एक बच्चे का पैसा लूटा था, उसने अपने दोस्त को लाया था मुझे मारने के लिए, मैंने उसे ही पीट दिया। वो सही में काफ़ी फ़नी था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जैक, डैनियल और वास्को तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जैक थोड़ा सा क्या बोलूँ ठीक नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे मार पड़ी थी, पर जिसे देख के वो हंसने लगता है कि अरे तू तो वही है ना जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीटा था। यूई और मीरा भी पीछे से सब देख रही होती है। तभी वो लोग फिर से कहते हैं क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें वैसे मारूं जैसे मैंने कल उस बच्चे को मारा था? तभी वास्को को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो आगे बढ़ जाता है उन्हें मारने के लिए, पर जैक कहता है कि नहीं तू रुक, इन लोगों को तो मैं ही मारूंगा। और उन लोगों को कहता है कि तुम लोग तीनों एक साथ आओ, तुम तीनों को मैं एक साथ पेलूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।